मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है कि मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है और अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग को पता है कि मैं लगातार निबंध की सीरीज को चला रही हूँ। कारण ये है कि निबंध 6 से 9 अंक का पूछा जाता है। 9 अंक का अगर आपके पक्के हो गए तो आपके प्रतिशत बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं लगातार आप लोग को निबंध की सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। जितना हो सकता है उतने अच्छे से मैं सारे निबंधों को कवर करती जा रही हूँ। तो आज के वीडियो में आज के निबंध का टॉपिक रहेगा हमारा जीवन में परोपकार का महत्व या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि जीवन में परोपकार के महत्व पर हम निबंध को देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी निबंध को शुरू करने से सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो आइए हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए परोपकार का होना अत्यंत आवश्यक है। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। ये एक ऐसी भावना है जो कि हमें मानव यानी कि मनुष्य बनाती है और समाज को एक सूत्र में बांधती है। हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ जो है जीवन, ये एक यात्रा है। लाइफ इज ए जर्नी जिसमें कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए परोपकार का होना अत्यंत आवश्यक है और हमारी जीवन की ये जो यात्रा है इसे अच्छा बनाने के लिए इस परोपकार बहुत ज़रूरी है। अब परोपकार जरूरी है तो परोपकार होता क्या है? परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। अगर कोई काम आप करते हैं जिससे कि दूसरे की भलाई होती है तो उसे हम कहते हैं परोपकार। परोपकार एक भावना है जो कि हमें मनुष्य बनाती है और समाज को एक सूत्र में बांधती है। हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है मानवीय मूल्यों का आधार, यानी कि परोपकार जो है ये एक मानवीय मूल्यों का आधार है। परोपकार मानवीय मूल्यों का आधार है। ये हमें करुणा, दया और सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करता है। परोपकार से हमारे अंदर करुणा, दया और सहानुभूति जैसे और भी अच्छे गुण विकसित होते हैं। दूसरा होता है समाज का कल्याण। परोपकार से समाज का कल्याण होता है। ये गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें पता है कि हम दान उसे तो नहीं देंगे ना जो बहुत अमीर होगा, हम गरीब को ही दान देते हैं, असहाय को दान देंगे, उसे ज़रूरत की चीज़ें देंगे जिसे उसकी आवश्यकता होगी। तो इससे गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो कि है आत्मसंतुष्टि। परोपकार करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आपने भी जब कोई चीज़ किसी को दान की होगी तो आपको भी कितनी खुशी महसूस हुई होगी। अगला है समाज में एकता। परोपकार से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। ये हमें एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति का भाव विकसित करने में मदद करता है। परोपकार का अर्थ क्या है? तो परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। जिसमें से कि क्या शामिल हो सकता है, जैसे कि सबसे पहली है आर्थिक सहायता, गरीबों को दान देना, ज़रूरतमंदों की मदद करना।
फिर है सामाजिक सेवा, समाज के लिए काम करना, जैसे कि स्वयं सेवा करना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, ये सारे परोपकार के हिस्से हैं। अगला है शारीरिक सहायता, जैसे कि बीमारों की देखभाल करना, विकलांगों की सहायता करना। ऐसा नहीं है कि केवल पैसे किसी को दान दे रहे हैं तो वही परोपकार है। अगर आप एक डॉक्टर हो, आप बीमारों की देखभाल करते हो, आप विकलांगों की सहायता करते हो, जो किसी डिसेबिलिटी में है आप उसकी हेल्प करते हो, तो वो सारी चीज़ें परोपकार का ही प्रकार है। अगला है मानसिक सहायता, जैसे कि दुखी लोगों को सांत्वना देना, उन्हें सलाह देना, ये भी परोपकार का एक हिस्सा है। अगर कोई आपका दोस्त परेशान है, आप उसे थोड़ी सी सलाह दे देते हो, सहानुभूति दे देते हो, तो वो भी परोपकार का ही एक प्रकार है। परोपकार एक ऐसी भावना है जो कि हमें मानव बनाती है और समाज को एक सूत्र में बांधती है। हम अगला हेडिंग देखेंगे, परोपकार एक स्वाभाविक गुण। परोपकार जो है ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये तो हमारे अंदर से एक स्वाभाविक गुण ही होता है। जैसे कि सबसे पहला है मानवता का मूल। मानव प्राणी सहज रूप से सहयोगी होता है। बच्चे भी दूसरों के दुख को देख करके सहानुभूति दिखाते हैं। ये सहज प्रकृति ही परोपकार का आधार है। जैसे कि किसी छोटे बच्चे को भी आपने देखा होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो भी उसे हेल्प करना चाहता है। दूसरा है सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए सहयोग और एक दूसरे की मदद आवश्यक है। ये सहयोग की भावना भी परोपकार की जड़ में निहित है, यानी कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो भी परोपकार है। हालांकि कई बार बाहरी प्रभावों के कारण इस स्वाभाविक गुण को दबा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मना करने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना, किसी को नहीं देना, तो ये गुण दब जाता है। लेकिन अपने भीतर की सच्ची मानवता को जागृत करके हम परोपकार की भावना को पुनर्जीवित कर सकते हैं। संक्षेप में बताऊं तो परोपकार मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। इसे विकसित करने और समाज में प्रोत्साहित करने से एक बेहतर मानव समाज का निर्माण संभव है। परोपकार मानव का धर्म। परोपकार को मानव का धर्म माना जाता है। जो लोग बहुत धर्म करते रहते हैं उन्हें भी पता होगा कि परोपकार भी धर्म माना जाता है। धर्म का सार है मानवता की सेवा करना, दूसरों के दुखों को दूर करना और समाज में सद्भावना कायम करना। परोपकार इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों में परोपकार का महत्व बताया गया है, चाहे वो धर्म हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम सभी धर्मों में सेवा भाव और दान का महत्व बताया गया है। तीसरा है आत्मिक उन्नति। परोपकार करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और उन्नति प्राप्त होती है। ये उसे अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए परोपकार को केवल एक सामाजिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी माना जाता है। संक्षेप में कहें तो परोपकार मानव का धर्म है, क्योंकि ये हमें मानवता की सेवा करने, समाज में सद्भावना कायम करने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अगला हम देखेंगे परोपकारी महापुरुषों के उदाहरण। अब इतना परोपकार कर रही हूँ मैं, तो कुछ उदाहरण भी तो बता दूँ आप लोग के सामने। यहाँ कुछ परोपकारी महापुरुषों के उदाहरण हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे प्यारे गांधी बापू, हम सभी को पता है उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल करके भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने गरीबों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया। हम सभी को पता है, हम इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगली है मदर टेरेसा। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया भर में मिशन रीच ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसने कि लाखों लोगों की जिंदगी बदली। अगर आप कभी बीमार हुए होंगे तो आपको पता होगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बीमार नहीं हुए हों। बीमार हुए ही होंगे और उस समय कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मदर टेरेसा जैसे लोगों ने हमारा बहुत सहायता किया है। भले ही आज के समय में नहीं, लेकिन हाँ, किसी समय में इनका बहुत नाम था और आज भी है। अगले हैं स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया। इन्होंने युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया और समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। फिर है सरदार पटेल। इन्हें हम लोग तो भूल ही नहीं सकते। भारतीय राज्यों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें सामाजिक समानता दिलाने का प्रयास किया। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें पता ही है कि हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही बनाया था। तो ये कुछ उदाहरण हैं, और ऐसी कई महान हस्तियां हैं जिन्होंने कि मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। तो अंत में हम उपसंहार के बारे में देखेंगे। अंततः परोपकार जीवन का सार है। ये न केवल समाज को सुदृढ़ करता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। अतः आइए हम सभी परोपकार की भावना को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये एक ऐसा निबंध है जो कि पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। Take care. Bye bye. Keep smile.